हम जानेंगे बहुलक के बारे में। केमिस्ट्री का बहुत एक अच्छा चैप्टर है बहुलक। क्लास 12 में इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आना ही आना है। आज जो हम बताएंगे इससे आपका 2 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बहुलक जानेंगे। तो बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ना, पॉलीमर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एक ना मर। तो पॉली का अर्थ होता है मेनी यानी अनेक, और मर का अर्थ होता है यूनिट। यूनिट यानी इकाई, यूनिट यानी इकाई। पॉलीमर 2 शब्दों के मेल से बना है। एक पॉली, पॉली का अर्थ होता है मेनी यानी अनेक, एक मर यानी यूनिट यानी इकाई। यानी पॉलीमर का अर्थ होता है ना कि अनेक प्रकार के या एक ही प्रकार के छोटे छोटे एकलकों से मिलकर बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक को ही ना पॉलीमर कहते हैं। एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार के बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक को ही ना क्या कहते हैं, पॉलीमर। जैसे कपड़ा है, ये एक तरह के रेशा से मिलकर बना होता है, चाहे अनेक प्रकार के। तो ये अनेक प्रकार के या एक ही प्रकार के रेशा बहुत सारा एकत्रित होता है तो पॉलीमर का कपड़ा बन जाता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं। आप पॉलीमर के सबसे, जैसे ना पॉलीथीन पॉलीमर है बाबू, पॉलीथीन पॉलीमर है, पॉलीथीन पॉलीमर है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ना इथीन से मिलकर बना होता है, इथीन के पॉलीमर है। इथीन को हम इथीन को मतलब इथीन से हम पॉलीथीन बनाते हैं, इथीन से ही पॉलीथीन बनाते हैं। तो पूछेगा ना कि पॉलीथीन किसका एकलक है, तो इथीन के। इसको एकलक कहते हैं, जो जिससे बनता है ना कोनो बहुलक, उसको एकलक कहते हैं। इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं, मोनोमर। ये ना बहुलक हो जाता है। ये क्या होता है, बहुलक होता है। तो एकलक का आप डिफिनेशन जान गए, एकलक का, कि बहुलक के सबसे छोटी इकाई को ना एकलक कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। बहुलक की सबसे छोटी इकाई को ना एकलक यानी मोनोमर कहते हैं। एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार के बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं। अब बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसको बहुलीकरण कहते हैं। एक बहुलीकरण होता है, क्या होता है, बहुलीकरण। बहुलीकरण यानी बहुलक बनने की क्रिया को ही ना बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ना पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इथीन है, इथीन से पॉलीथीन बना है, इथीन से पॉलीथीन बनने की जो क्रिया है ना, उसी को बहुलीकरण कहते हैं। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम बताएं बहुलक, एकलक और ही बहुलीकरण। एक बार और बता दें कि एक ही प्रकार की या अनेक प्रकार के एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार के बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं। और बहुलक के सबसे छोटी इकाई को हम एकलक कहते हैं। अब बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा।